ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है और 100% पाकिस्तान में 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और Parts. सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमने भी एक फ़िलासफ़ी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे मेनलैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी देते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कराना चाहते हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप करते। सो दिस इज़, वी कॉल दिस मेनलैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है, वो भी हमारा इन हाउस डेवलप्ड है। और जिसका आप ये देख लें, ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं। और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, वो सारे इसके ऊपर होते हैं। और इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज़म्स भी हैं ताकि इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। ये जो है पानी जो ये बनाएगा, जो पानी स्टोर होगा जहाज़ के अंदर, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उस पानी को? वो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो स्पेशली प्रेशराइज्ड पाइपिंग होगी, जो कि कुछ तो जहाज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा टैंक्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ स्टोर होगा, या जिसमें गुंजाइश नहीं है तो एक्सटर्नल टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं वहाँ एक्सटर्नल लगेंगे और कुछ इस्तेमाल होगा। तो उसको ठंडा करने के लिए टैंक्स की वजह से जहाज़ का वज़न भी यकीनन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और अब है कि वो इसकी लीडिंग एज जो है, जो पर हैं, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और वो उसका परवाज़ ख़राब करते हैं जहाज़ का, तो उसको वो बर्फ़ तोड़नी होती है। इस वक्त वो रबर पाइप्स लगा के उसमें एयर प्रेशर देते हैं तो वो टूट टूट के गिरती है। तो ये है कि अब ये तो इतना गर्म पानी है, ये वहाँ से फ्लो करेंगे, खुद ही मेल्ट कर देगा, तोड़ देगा वो। हाँ नहीं, बर्फ़ जमने ही नहीं देगा, जमने ही नहीं देगा। और ख़ुद पानी खुद भी ठंडा होगा इसी प्रोसेस में। कुछ इस्तेमाल करेंगे कैबिन की हीटिंग के लिए, हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा अंदर, यानी कैबिन हीटिंग से मुराद आपके कैबिन की हीटिंग है, वो अंडर फ्लोर पाइप, गर्म पाइप चलते हैं ना वो। हाँ, कुछ हम शायद इसको रीजनरेट भी कर सकें, तो वो जो ठंडी हवा इनटेक के अंदर है उसको हीट अप भी कर सके। अब इसके अंदर अब जो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसको तो जाने दें, साथ उसके नाइट्रोजन निकल रही है। अब ये जो यहाँ ये नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर, इसका एनवायरनमेंट पे इसका होगा, इसका डेफिनेटली है। तो लेकिन यहाँ से हम जो हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो खाम खा ही निकल जाती है उसमें। तो वो अगर वो नाइट्रोजन ना हो और खाली ऑक्सीजन का इंजन हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो। हमारा जो एम है, जो लिमिटेड है, वो है कि ये पीछे कंट्रेल ना बनाए, तो वो हमने कैप्चर करी। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बारिश की सूरत में अगर हम सच उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो फिर अपना बादल बना देगा, फिर दोबारा से कंट्रोल बना तो इसलिए दैट इज नॉट फीजिबल। और उसको हम लोअर एल्टीट्यूड्स पे रिलीज करेंगे, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करता है प्लेन, उस एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना कम होता है, दर्जा हरारत के, वो बादल बनता है। तो जब आप उसको पानी को जमा कर लेते हैं और नीचे आके ज़मीन के करीब आके खारिज करेंगे, तो वो पानी की शक्ल में या बारिश की शक्ल में कहीं पे भी बरसाया जा सकता है। ये कितनी क्वांटिटी पानी की जो है वो जो रिजर्व की जा सकती है ऊपर? अच्छा, और वो तो है कि जो जहाज़ है वो अपना फ्यूल खर्च रहा है और उस वजह से हल्का हो रहा है और उसका फ्यूल का इस्तेमाल भी कम हुआ।
यानी थ्रस्ट भी, उसको ताकत भी कम चाहिए। जब तक अपने डेस्टिनेशन तक जाता है उसका वज़न सबसे हल्का हो चुका होता है, वो सारा फ्यूल जल गया। अब जो इस वक्त अगर सारे मॉलिक्यूल्स को गिने पानी के और केरोसिन के, तो वो है कि 1.13 to 1.15 टाइम्स पानी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो आसमान से आ गई, तो उसने वो वज़न ऐड कर दिया। तो समझे कि या तो ये समझे कि जितना फ्यूल हमने जलाया उतना ही पानी बना या उससे ज़रा सा ज़्यादा बना। और फिर ये है कि बहुत भारी जहाज़ को लैंड करेंगे, उसके अपना अंडर कैरेज और पहिया शायद वो सारे टूट जाएंगे। तो वो उनका डिज़ाइन ही इतना मजबूत नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जब वो आया है तो फ्यूल से तो कम खाली है, तो यह है कि वो उतरने से पहले भी उसको डिस्चार्ज करना है। अब जैसे दुबई के बाहर वो रेगिस्तान में एक जंगल बनाना है, तो ये है कि ठीक है जहाज़ उसके ऊपर से होता हुआ आए और वो डंप कर दे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसका साइंटिफिक प्लान क्या है, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं वो भी उसके बारे में कुछ आगाह करें। सबसे पहले तो ये एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ओके, एंड इसके अंदर अगर ये एक कतरा भी पानी बना दे तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हो गया, कामयाब हो ठीक है। लेकिन ये 20% पानी कंडेंस कर ले तो हम बहुत खुश होंगे और उसकी लेजिस्लेशन भी बन जाएगी। फिर उसके चंद साल बाद 20 से 40% हो जाए, फिर 60% हो जाए, फिर 90% पानी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, अभी यूरो 5 पर भी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एक्सट्रैक्शन का जो एक प्रोग्राम है, और वो फिर बहुत चीज़ें हमने सेल्फ लर्न भी करनी है और इसकी इम्प्रूवमेंट जहाँ हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो हर कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आप उनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, इंजन फायरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज एक तो ये लैब है, तो क्या आप इसका जो ड्राई रन है वो हमें करके दिखा सकते हैं? फायरिंग तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो हम आउटडोर करते हैं और ये जो इंजन है इसकी जो RPM है ये 50,000 है, 50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। जो आपकी गाड़ी होती है वो मैक्सिमम जाती है अराउंड 3,000 to 3,000 revolutions. So you can imagine कि इसमें कितनी फोर्स जनरेटर होती है और इसमें बहुत साउंड जनरेट होती है, एंड दैट इज समथिंग वी डू अंडर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स विद फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड यू नो हम सारी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो उसकी स्पेशल कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई है, मैं अपनी टीम को हम बुलाते हैं और इसका एक ड्राई रन आपको दिखा देते हैं। जो ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डाले बिना इसको चला के देखेंगे। जो पार्ट्स लूज थे, ठीक है, उन लूज पार्ट्स को जरा टाइट करेंगे चलाने से पहले। वी कैन कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। तो ये सेडा का है, पहले टेस्टिंग हो रही है व्यूअर्स के जो लूज पार्ट्स हैं उनको टाइट किया जा रहा है ताकि उसका ड्राई रन करके हम दे सकें, उसे चला के देख सकें। Wow, that's great. Wow, amazing.